यीशु मसीह ही परमेश्वर का वह प्रकाश है जो उस समय इस संसार में प्रकाशित हुआ, जब पूरा संसार पापों के अंधकार में सोया था। पाप की मृत्यु से हमें जीवन देने के लिए उसने पापी का स्थान लिया, जबकि वह पाप से अज्ञान, निर्दोष व निष्कलंक था। पापी का स्थान लेकर पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होने के समय के दिन के दोपहर से लेकर 3 बजे तक सारे देश में अंधकार छा गया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो हम लोगों को पल पल बचा संभाल के रखा, हम लोग की रक्षा रखवाली किया और हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, चार से, पाप से बचाया। तो प्रियो, हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवादित करें, क्योंकि हमारा पिता धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, स्तुति का योग्य है। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा, विश्वास करके उस पे प्रार्थना करना है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने से पहले एक वचन पढ़ेंगे कि प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना सिखा रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले आदि में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी की सतह पर अंधियारा छाया हुआ था। प्रियो, परमेश्वर जब सृष्टि करने वाला था, धरती पे, पृथ्वी पे आया तो वहाँ पे अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, और उजियाला को देखा तो बहुत ही अच्छा हुआ। प्रियो, परमेश्वर हमारा ज्योति है और चाहता है कि वो ज्योति हर एक के जीवन में चमकने पाए, जलने पाए। क्योंकि प्रियो, आज बहुत से लोग संसार में पड़े हुए हैं, उस अंधकार रूपी जीवन में पड़े हुए हैं, उनका जीवन नाश हो रहा है। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर इसी प्रकार प्रकट हुआ, उसके प्रकट होने से अंधकार रूपी पाप समाप्त हो गया। जब हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया तो अंधकार जो था वो खत्म हो गया और वहाँ पे उजियाला ही उजियाला हो गया। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन से हमें यही सीखना है कि हम अभी अंधकार में पड़े हुए हैं, हम परमेश्वर के पीछे हो लें। जो आप पाप में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको उससे निकालना चाहता है। आपको उस अंधकार से निकाल कर, उस बीमारी से निकाल कर आपको एक नया जीवन देना चाहता है। वो जीवन की जो जहाँ आप चलेंगे ज्योति दिखाई देगी, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा ज्योति है। और जब आप उस पे विश्वास भरोसा करेंगे, उसके पीछे हो लेंगे, उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो ज्योति पाएंगे। आप परमेश्वर आपके जीवन को प्रकाशित करेगा, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमें वो ज्योति देने के लिए आया। हमारा ज्योति सिर्फ यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह पे विश्वास कर लेंगे तो आपके जीवन में कोई भी अंधकार, बीमारी, पाप, सब चीज़ समाप्त हो गया। क्योंकि प्रियो, अंधकार और ज्योति एक दूसरे के विरोधी हैं। शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है और अंधकार का हाकिम है, उसका नाश यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठकर किया।
आज शैतान ने मनुष्य के मन में और बुद्धि को इतना अंधा कर रखा है कि यीशु जो ज्योति है उनके हृदय में न चमके। शैतान हर एक के जीवन में वो अंधकार डाल दिया है कि वो प्रकाश की ओर मुड़ कर भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें वो ज्योति देने के लिए आया, और जब हमारे जीवन का पाप रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है तो यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन में आती है। अतः हमें उसकी गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना है, जिससे तुम महान गुणों को प्रकट करो, जिससे तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसका महान गुण है दूसरों को प्रकाश देना। जब हम प्रभु यीशु का प्रकाश चमका हम पर है तो हमें भी उन पापों में पड़े लोगों को यीशु के प्रकाश में लाना है। प्रियो, हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है, क्योंकि बहुत से लोग उस पाप में, उस अंधकार में पड़े हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है हम लोग से। परमेश्वर कहता है कि तुम भी जो अंधकार में लोग पड़े हुए हैं, पाप में लोग पड़े हुए हैं, उनको उसमें से निकाल लाओ, उनको ज्योति में लेकर आओ, क्योंकि प्रिय परमेश्वर हर एक की आत्मा को बचाना चाहता है और चाहता है कि हर एक की आत्मा बचे और हर एक के जीवन से प्रभु की बड़ाई प्रशंसा होने पाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा ज्योति है और आपके जीवन में पुराना वाला मनुष्य खत्म हो जाना चाहिए, आपका एक जीवन नया हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रिय परमेश्वर हमें वो ज्योति में ऐसा चलाता है कि हम लोग जहाँ चलते हैं परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर अपनी महिमा कराता है अपने ज्योति, अपनी प्रकाश के द्वारा। इसलिए प्रियो, आप हर एक लोगों के एक दूसरे की आत्मा की बचाने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर की यही वाणी है। परमेश्वर आपको यही सिखाना चाहता है कि आप जैसे बचे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको उस अंधकार से ज्योति में लेकर आया है। आप भी एक दूसरे की सहायता कीजिए, परमेश्वर के पास एक दूसरे को लेकर आइए, ताकि हर एक की आत्मा बचे और हर एक मनुष्य मिलकर प्रभु की बड़ाई करे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा, क्योंकि प्रियो, सच में सिर्फ हमारा यीशु मसीह है जो हमें जीवन को देता है, वही बनाता है, वही मारता है, वही जिलाता भी है, वही घाव भी करता है, वही चोट भी देता है। इसलिए हमारा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए, क्योंकि प्रियो, सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है जो हमको जीवन दे सकता है। उसी के पास सब कुछ संभव है, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा निराशा में भी आशा देने वाला है। वो अंधकार में ज्योति देने वाला खुदा है। आपके दुखों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करके चलिए। अपनी सारी चिंता परमेश्वर यीशु मसीह पे डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ करता धरता है। वही आपको उस गलत मार्ग से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो जो व्यक्ति इस पाप में, अंधकार में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को बचाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु, बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हो खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा।
हर एक शैतान के बुरे चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया है। आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक प्रियजनों के लिए प्रभु, जो तेरे प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन प्रभु जी वो अंधकार में पड़े हुए हैं प्रभु जी, उस पाप में पड़े हुए हैं प्रभु जी, वो लोग बीमारी में पड़े हुए हैं, रोग से ग्रसित हैं, शैतान प्रभु वो अंधकार में डाला हुआ है खुदा। हम चाहते हैं शैतान के बंधन और शैतान के अंधकार वो खत्म होने पाए, क्योंकि प्रभु तूने शैतान के अंधकार को तू समाप्त कर दिया है और तू हमें प्रकाशित करता है खुदा। हम चाहते हर एक के आत्मा को, जीवन को चमका, एक एक आत्मा को नया कीजिए, ताकि हर एक मनुष्य तेरे अनुसार चल सके, तेरी बताए मार्ग के अनुसार चल सके खुदा, और हर एक की जीवन से तेरी बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति होने पाए, क्योंकि परमेश्वर तूने हमारे ही लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया खुदा। हम चाहते हर एक के जीवन में तो अद्भुत काम कीजिए खुदा। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ हैं, लोग विधवाएं हैं, हम चाहते हर एक के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रख, अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ा खुदा। हर एक को बीमारी से, दुष्ट आत्माएं के कैदियों से प्रभु, और जो शैतान बंदी बना कर रखा है, हम चाहते हैं सारे शैतान के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। ओ तेरी पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य तेरे हर एक के अंदर चाहती हूँ, हर एक की रक्षा रखवालते से तो कि न्याय होने पाए। हर दुष्ट आत्माएं की शक्ति शैतान के बंधन से छुड़ाना खुदा। हर एक के कार्य में तू सहायता, मदद, अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी खुदा। हर एक का जो कार्य है उस कार्य में सफलता दे प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे नाम की बड़ाई, स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई मन को आपके हाथों में ते, कलीसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू की बाण में छिपाते, चाहते रक्षा रखवाते सत्यों की न्याय होने पाए। जो भी कार्य करते इस कार्य में हम लोग की सहायता, मदद, अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। जीवन को सट पाए, आत्मा के लहू के बाण में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें